प्रभु जी मैं क्या करूँ इस मन को, प्रभु जी मैं क्या करूँ इस मन को। सतलोक की बात न माने, सतलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन को, प्रभु जी मैं क्या करूँ इस मन को, प्रभु जी मैं क्या कहूँ इस मन को। मन क्या है? कबीर साहब कहते हैं, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। संसार में हमारा बैरी हमारा मन ही है। क्यों बैरी है? मना एवं मनुष्याना बंधनो मोक्षने कारणे। मन के कारण हम बंधन में हैं। ये त्रिगुणी माया का बंधन, ये जगत का बंधन, ये संसार का बंधन जो हमें लगा है, ये मन के कारण है। और देखो, आप जांच करो, मन आपकी एक भी बात नहीं मानता, और वो अपनी ही जो बात है वो हमसे करवाता है। हमारे अंदर अच्छे अच्छे खाने की इच्छा होती है, वो मन की होती है, और जब वो चीज़ मिलता है तो मन प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो हम भी कहते हैं कि हमारी भी इच्छा थी यही खाने की। जैसा मन कहता है वैसा हम करते जाते हैं। ये मन है किसका? ये मन है काल का एजेंट। हो न काल को मन वो चेतन, अंछा शक्ति दोई, या दोन्या मिल कियो पसारो, पांच नवतत्व लोई। ये पांच तत्व और ये सब पसारा मन और शक्ति से पैदा हुआ। तो मन चाहता क्या है? मन चाहता है तन को आराम। और संत कहते हैं, मन चाहे माया को तन चाहे आराम, दुबद्या में दोनों गई माया मिले न राम। न माया हाथ आएगी न परमात्मा को पाएंगे। अब ये मन की मानते रहे, और ये सुख भी कितना है, तो थोड़े दिन का सुख है, वो भी नाम मात्र का सुख है। सतलोक की बात न माने। सतलोक की बात क्या है? सतलोक की बात है भजन। ये भजन नहीं करना चाहता मन, नहीं तो करके देखो। बड़ी जोर जबरदस्ती से थोड़ा बहुत होता है, सत्संग में आए तो मन पलट जाता है। यहाँ तो बहुत भाव भक्ति करने का आता है, मगर तुरंत सत्संग से जाते ही ज्यों के त्यों, जैसे धातु गरम रहता तब उस पर कोई चोट मारो, कोई प्रहार करो, और थोड़ा लोहे को आग से दूर कर दो, ज्यों का त्यों। पल में कहे जगत है झूठी, भगति साच है भाई, खिन में आन मिले संसारी, विष जुग रहे समाई।
आई। ये मन कहता है। पल में कहे जगत है झूठी। कब कहता है जगत को झूठा? जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब वो वैराग आता है तो तब बातें देखो कैसी चलती है। कुछ नहीं पड़ा, झूठा है सब। फिर झूठा है तो भजन में बैठ जाओ। अगर आप मान रहे हो संसार झूठा है तो भजन करो। छोड़ो संसार को, छोड़ो माया को। नहीं, पल में कहे जगत है झूठी, क्षीण पल में पलट जाता है। एक ही पल में वापस संसार में आके ये विषय सुख में लग जाता है। पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई। भक्ति ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य है। दूसरे ही पल वापस वो वैराग निकलते ही जो क्या तुम। तो ये मन के अंदर दुविधा है, ये करे कि ये करे। इसीलिए सत्संग में जो आएगा यहाँ उसको ज्ञान लगता है। धीरे धीरे ज्ञान में उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू होगा। कहते हैं कि राजस्थान में एक ऊंट था और ऊंट के दोनों तरफ चारा रखा था। चारा समझते हो? खाने के लिए बढ़िया बढ़िया दोनों तरफ उसको गट्ठर ऐसे रखे गए और बीच में ऊंट बैठा। अब ऊंट ने सोचा पहले ये खाऊं कि ये खाऊं। इधर देखता ये भी ठीक लगता, उधर देखता वो भी अच्छा है। ये खाए कि वो खाए, ये खाए कि वो खाए। ऐसे करते करते वो ऐसे ही भूखा रह गया। ये मन उस ऊंट के जैसा है। कहते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएंगी, फिर भक्ति करेंगे। महाभारत में एक प्रसंग आता है, ये कोई भिखारी राजा युधिष्ठिर के यहाँ भीख मांगने आया, भिक्षा मांगने आया। भिक्षान देही। अब यह आवाज धर्मराज युधिष्ठिर के कान तक पहुंची। वहीं से उसने कहा कल आइए, आज किसी काम में व्यस्त है, कल आइए। ये सुना भीम ने, और भीम ने ये सुनते ही वो खुशी से नाचने लगा। पांचों भाई वहां आ गए। भीम तुम क्यों नाच रहे हो? तो भीम ने कहा हमारे बड़े भैया ने काल को जीत लिया है। काल को जीत लिया है? धर्मराज युधिष्ठिर बहुत विद्वान थे। उसने कहा मैंने कब कहा मैंने काल को जीता है? अब भैया अभी अभी तो कह रहे थे आप, जो भीख मांगने के लिए जो भिक्षा पात्र लेके आया था उसको आपने क्या कहा? मैंने उसको कहा कि कल आओ। इसका मतलब है आप कल इस समय तक जीवित जरूर रहेंगे। तभी आप तो झूठे बोलते नहीं, आप तो सत्यवादी हो। आपको ये निश्चय पता है कि आप कल भी रहोगे, इसलिए मैंने कहा कि आपने काल को जीत लिया। अपनी गलती युधिष्ठिर के समझ में आई और सिपाही को भेजा और उस भीख मांगने वाले याचक को उसकी झोली में भिक्षा डाल दी। कहा कि भीम तुम्हारी बात सत्य है, क्या पता कल क्या हो जाए, और हम बड़ी आशा लेके बैठे हैं, तब करेंगे तब करेंगे, कभी नहीं होगा। संत कहते हैं करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे। करना है सो अब कर लीजो, जीवन जाए भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरणो आवे आबो रे।
पल पल आयु घटे तन चीजे, मरणो आवे आगो रे राम, मरणो आवे आगो रे। ओ मोसर है हरि भजवा को, हरिजन वे सो जागो रे। कठिन रोग है धामण मरणो, राम भजन सुलागो रे राम, राम भजन सुलागो रे। ओ मोसर है हरि भजवा को, हरिजन वे सो जागो रे। मोसर कहते हैं अवसर को। अवसर है ये मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है। कलयुग में भरत खंड में मनुष्य शरीर मिलना बड़े भाग्य की बात है। तो अभी जागना है, हमें त्यागना नहीं है, भागना नहीं है, केवल जागना है। यानी घर बार परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है वहीं जागो, जिस स्थिति में है उसी में संतोष के साथ रहो और परमात्मा का भजन करो। संत कहते हैं कल करे सो आज, और आज करे सो अब। अब नाम ये अभी अवसर मिला है। पल में प्रलय होवेगा, पता नहीं कब हमारी मृत्यु होगी। आज घड़ी पल पोर मेरे, वो जुग जासी छाड़। कब हम इस संसार से चले जाएंगे ये कोई कह नहीं सकता। पल में प्रलय होएगो, बहुर करेगा कब। अब हमने इसको उल्टाया, आज करे सो कल और कल करे सो परसों। अब इतनी भी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों। अब बरसों जीना ही है तो इतनी जल्दी क्या करे। अभी तो बहुत काम है, बहुत झंझट है, बहुत जिम्मेदारियां है। एक 50 साल का आदमी सत्संग में गया और संत का ज्ञान कुछ ऐसा सुना कि उनके लपेटे में आ गया। लपेट समझते? साधु 5 प्रकार के। साधु कोई एक प्रकार का नहीं। एक है पेट वाला, एक है चपेट वाला, एक है लपेट वाला, एक है येट वाला, एक है ठेठ वाला। अब इसमें अपन किस श्रेणी में आते हैं अपना अपना देखो। पेट वाला क्या, घर में ठीक ठाक नहीं है, काम करना बड़ा मुश्किल, काम करना नहीं चाहता, और घर में है कुछ नहीं। फिर बड़ा आसान है, कपड़े रंग के पहन लिए, कम से कम भोजन तो मिलेगा, बाकी और कुछ हो नो। अच्छा होगा। टक्कल के 3 गुण, बाल मुंडवा लिए, भेष पहन लिया, तो 3 फायदे तो मिलती है। क्या? सिर की मिट गई खाज। पहला क्या फायदा? सिर की मिट गई खाज, खाने को मिष्ठान मिले और लोग कहे महाराज। ये तो काम हो ही गया, और कुछ वो न हो। तो ये है, बहुत राजस्थान में ये प्रथा है। कोई परमात्मा को प्रार्थना की जाती है या घर की स्थिति ठीक नहीं है तो अपना बच्चा धाम पे चढ़ाया जाता है, साधु संतों की झोली में डाल दिया जाता है कि अपने घर में बेचारा दुखी रहे, इसकी व्यवस्था न होए, वहाँ तो कम से कम संत के शरण में रहेगा। फिर वो धाम पे संत उनको पढ़ाते हैं और इस अध्यात्म में उनको जोड़ लेते हैं। तो ये पहला साधु है पेट वाला।
दूसरा है चपेट वाला, चोट लगती है, किसी की पत्नी मर गई, किसी का धन चला गया, धंधे में घाटा आ गया। हमारे गुरु मोहनदास जी महाराज बड़ा सुंदर दृष्टांत देते थे। धंधे में घाटा आया, 5 भाई थे और 5 भाई अकस्मात धंधे में घाटा आ गया। अब कहने लगे तो क्या करे, तो वही सबसे बढ़िया काम है साधु बनना। 5 ने निर्णय किया कि चलो भाई साधु बन जाते हैं। अब साधु भी बनना आसान थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब एक जगह रामायण चल रही थी, किसी सेठ ने रामायण का पाठ करवाया था। अब इनको बड़े जोर से भूख लगी थी। गांव वालों ने कहा वहाँ जाओ, सेठ ने रामायण रखी है और वहाँ आपका भोजन का प्रबंध होगा। अब ये तो साधु के भेष में थे पांचों। आते ही बड़े सम्मान से उनको ऊपर गद्दी पे बिठाया गया और वो हारमोनियम, वो क्या है, वो सब उसके सामने रख दिए और कहे कि गाओ। अब क्या गाए, एक चौपाई रामायण की नहीं आती थी। अब 5 भाई बैठ गए। अब पहला कहने लगा, थे जपा सो मैं जपा, थे जपा सो मैं जपा। अब दूसरा कहने लगा, तेरी गत सो मेरी गत, तेरी गत सो मेरी गत। तीसरा कहने लगा, ये धिंगड़ धिंगड़ कब तलक, धिंगड़ धिंगड़ कब तलक। अब चौथा भाई कहता है, जब तक चलेगी तब तलक, जब तक चलेगी। अब 5वां कहता है, हाय राम जाने क्या होगा, हाय राम जाने क्या होगा। सेठ ने अपने दीवान को पूछा, अरे दीवान जी, ये किस रामायण की चौपाई बोल रहे हैं? मैंने तो कई रामायण सुने, तुलसी रामायण, सुबोध रामायण, वाल्मीकि रामायण, कई रामायण मैंने सुने हैं, किसी रामायण में ये चौपाई नहीं है। दीवान जी बड़ा होशियार था, उसने समझ लिया बेचारे स्थिति के मारे है। अब यहाँ अगर सच बोल तू तो सेठ यहाँ से इनको निकाल देगा। उसने कहा, सेठ जी ये रामायण बड़े भाग्यवान लोगों को सुनने को मिलती है, ये किसी भी पुस्तक में अभी तक नहीं है, ये गुप्त रामायण है। ये गुप्त रामायण। अरे भाई गुप्त रामायण है, मुझे समझाओ तो सी क्या गुप्त है, मैं समझाता हूँ, आप समझ गए? दीवान जी ने कहा, मैं पूरी तरह से समझ गया, इसीलिए इसको तो जितना मांगे उतना इसको सम्मान के साथ देना। जरा बताओ भाई क्या कह रहे? थे जपा सो मैं जपा, यानी मारीच को जब रावण ने हिरण बनने को कहा था, सोने का मुर्ग बनाता था मारीच कहता था मैं नहीं बनूंगा, तो रावण कहता था कि मैं तुझे मार डालूंगा। अब मारीच को लगा मरना तो है, अब जब मैं मुर्ग बनूंगा तो मुझे राम नहीं छोड़ेगा, और यहाँ नहीं मानता हूँ तो रावण नहीं छोड़ेगा। राम के हाथ से मरना ठीक है, थे जपा सो। अब उसने जो कहा मैंने मान लिया, बात तो सही है। फिर दूसरा जो कहता है, तेरी गत सो मेरी गत। जब सुग्रीव राम के पास आया, कहने लगा, मेरी पत्नी तारा को बाली उठा के ले गया, अब मुझे मेरी पत्नी को वापस उसके छुड़ाना है, आप मुझे मेरी पत्नी को ला दो। अब राम कहा, तेरी पत्नी बाली उठा के ले गया, मेरी भी पत्नी कहाँ है? मेरी भी पत्नी तो रावण उठा के ले गया। तेरी गत सो मेरी गत, बात तो सही है। फिर धिंगड़ धिंगड़ कब तलक, जब सीता को रावण लंका ले गया तो मंदोदरी कहती है, रावण की पत्नी, ये कब तक चलेगे? ये तो सीता की खोज लेते लेते रावण आएगा और रावण तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये धिंगड़ धिंगड़ कब तलक, कब तक बचोगे राम के हाथ से? तो रावण कहता है, जब तक चलेगी तब तक। अभी तो आया नहीं, आया तब देखा जाएगा।
फिर मंदोदरी कहती है हाय राम जाने क्या होगा। तो शेठ जी बड़े प्रसन्न हो गए, सबसे ज्यादा दान उनको दिया गया। तो ये है पेट वाले साधु। और फिर पत्नी मर गई, धंधे में घाटा आ गया। अभी जैसे ये पांचों भाई चपेट में आ गए तो बन गए साधु। फिर आता है लपेट वाला, यानी कोई न कोई ज्ञान संतों का लग जाए। सत्संग में आके सहजोबाई की शादी हो रही थी और वो श्रृंगार कर रही थी। अब वहाँ उनके गुरु महाराज आए, चरणदास जी महाराज सहजोबाई के गुरु थे, बड़े ऊंचे संत थे। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, और तो सहज होत है संत दास मुश्किल से आसन। पूरा ज्ञान सुनने की आवश्यकता नहीं, एक ही शब्द लग जाना चाहिए। महाराज कहते हैं मैं तो एक शब्द सत लिया, मैं तो एक शब्द सत लिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द सत लिया। एक ही शब्द, दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल। सुडोल यानी गहरे लगनी चाहिए अंदर। ये घाव दिखेगा नहीं मगर दर्द होगा, दर्द तो बहुत होगा। तो सदगुरु का एको शब्द, एक ही शब्द से काम होगा। तो चरणदास जी महाराज ने कहा सहजो तनिक संसार में कहाँ गुतावत केस। संसार कितने दिन का, थोड़े ही तो दिन का है। अब तू शादी ब्याह करने जा रही है, इस थोड़े दिन के सुख के लिए कहाँ बाल सवार रही हो। मरना है रहना नहीं, जाना बिस्वा बिस। अब जाना तो है मरना तो है। सहजों ने एक ही शब्द सुन ली और सब जो श्रृंगार उसने करा था, जो गहने पहने थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, सब छोड़ दिए और गुरु महाराज के चरण में गिर पड़ी कि गुरुजी मुझे बचाओ, मैं तो ये क्या करने जा रही थी, बड़ी गलती मेरे हाथ से हो रही थी, आपने आके बचा लिया। रज्जब जी महाराज का ही प्रसंग ऐसा ही है। अब वो तो जा रहे थे शादी करने दूल्हा बन के। अब यहाँ सांबर है जयपुर के पास, वहाँ गुरु महाराज दादू जी साहब वहाँ थे। अब रास्ते से जा रहे थे, उसको लगा कि चलो भाई शादी कर रहे हैं अपन, तो गुरु महाराज के दर्शन करके आगे निकल जाए शादी के लिए, शादी शुभ काम है तो संतों के दर्शन करके जाना चाहिए। तो जैसे ही गुरु महाराज के चरण में वो झुके तो गुरु महाराज के मुख से ये वचन निकले, रज्जब तूने गज्जब करया, सिर पर बांधी मोर, आया था हरि भजन को चला नरक की ठोर। एक ही शब्द, ये तूने जो अब दूल्हे का बाना पहना है, तूने तो गजब किया। अब तू आया था तो परमात्मा का भजन करने लेके, अब जा रहा है नरक में। एक ही चोट लग गई और अपने भाई गजब अली को, अजब अली को कहा कि तुम जाके शादी कर लो, मैं नहीं आऊँगा। सभी ने, सारे बाराती ने समझाया मगर रज्जब जी वहाँ से गए नहीं और इसी भेष में जीवन भर रहे। इसी भेष में मुझे गुरु का शब्द
मेरे अंदर लगा, शब्द लगना चाहिए। वक्ता श्रोता बहु मिले मिटी न खेचा तान, दरिया ऐसा ना मिला सन्मुख झेले बाण। शब्द के बाण सन्मुख झेलने वाला चाहिए, तभी शब्द के बाण लगते हैं। तो सत्संग में ये होता है, अनायास हम संतों के लपेटे में आ जाते हैं। इच्छा ना रहते हुए भी एक एक वचन अपने गुरु को सुनकर, आज सरजोबाई अमर हो गई, आज रज्जब जी महाराज अमर हो गए। महाराज कहते हैं, लाख बात की एक बात है, लाख बात की एक बात है, प्रगट के प्रगट के सतगुराजी सुमन दूजन लागो, सतगुराजी सुमन दूजन लागो। जब बनसी घट माही रे, जब बनसी घट माही रे, आनंद लुक तोरे बांधा वे हंस जासी, आनंद लोक तोरे बांधा वे हंस जासी। सतगुराजी राजस गावे वे, सतगुराजी राजस गावे वे, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी, मिलिया हर कभी चढ़िया उदासी। हियो चिल चिल आवे वे, हियो चिल चिल आवे वे। लाख बात की एक बात है, ये लाख बात से भी महत्वपूर्ण एक ही बात है। लाख बात जगत की सुनो, मेरो एक विचार, एक ही ज्ञान, एक ही शब्द, एक ही वचन। महाराज कहते हैं, खुला प्रगट के हूँ बजाई बे, बजा बजा कर खुला ये ज्ञान मैं दे रहा हूँ। हम सब भजन कर रहे हैं, केवल ये नहीं समझना कि ये भजन से ही निरंतर जगेगा, उसके लिए और भी कुछ चाहिए। नहीं तो सभी भजन करने वाले चल जाते, बिरला क्यों जा रहे हैं? अब बेकार नहीं जाएगा। इसमें ये कही बात है, सतगुरा जिसु मन धूजन लागे। भजन के साथ साथ अगर आपके अंदर सदगुरु का डर है, आपका मन धूज रहा है, जब बंसी घटमाई भी, तब वो निरंतर जगेगा। सदगुरु के प्रति कोई भाव नहीं, कोई विश्वास ही नहीं है, तो कहाँ सत्ता जगेगी। महाराज कहते हैं, कलयुग माय
कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, इन प्रताप बहुत ने पाया, कहाँ लग कहूँ मैं तू ही। या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजो सब लोई, और राम कया सु मोकन पावे, ना आ मोकन हुई। केवल राम राम ही करते रहे, और वो भाव, वो श्रद्धा, वो विश्वास, पूरी जान झोंक देनी है, पूरी ऊर्जा उसमें लगा देनी है, पूरा समर्पण करना है। ये कितने भी हम लोगों के पैर छुए, कितने भी आपने घर पे बुलाया, कितनी भी पूजा अर्चना की, इससे कुछ नहीं होगा। इससे तो केवल भाव बनेगा। ये भाव भजन में लगाओ, विश्वास रखो। तो ये चपेट वाला साधु फिर है एट वाला, यानी जिसको साधु होने की चाहना है कि साधु का बड़ा सम्मान रहता है, चलो साधु बन जाए। अब लोक लाज के कारण लोग तो सम्मान देंगे, अब वो तो बेचारे भोले रहते हैं। तो ये सम्मान का भूखा एट वाला साधु बैठा है। और फिर आता है ठेठ वाला साधु, यानी जिसे उस पद में जाना ही है, वो आदि अनादि का साधु है, वो केवल परमात्मा को पाने के लिए ही साधु बना है। यह है ठेठ का साधु। उसके लक्षण, उसका आचरण, उसका रहन सहन, उसका ज्ञान, उसका ध्यान, ये सब समझ में आएगा ये साधु किस क्वालिटी का है। तो इस प्रकार महाराज कहते हैं, प्रभु जी मैं कहाँ करूँ इस मन को, सत्यलोक की बातन माने, सुख चावे इस तन को। ये मन बड़ी बाधा लाता है, काम क्रोध लोभ मन लालच, पल पल आन सतावे। जे मैं भजन भगवत को थापू, तो दूना होए होए आवे। घर घर गांव हताया माई, निंदा करे जुग लोई, आसुण ताप करारी कहिए, धारी धरे न कोई। बड़ी विघ्न है, बड़ी बाधा है। सारा संसार भक्ति के आड़ा आता है, वो गुरु भक्ति के आड़े आते हैं, बड़ी समस्या होती है। सुत बित नार त्याग घर अपने, दूर दिशांतर जावे। मेरे रामा दूर दिशांतर जावे। जा त्या जाय दरे सिर सेवक, जा त्या जाय दरे सिर सेवक। दूणो हेत लगावे, प्रभु जी मैं क्या करूं इस मन को। प्रभु जी मैं क्या त्यागी की बात आ रही है। महाराज ने एक भजन में बड़ी सुंदर बात कही है कि त्यागना है तो भोलप में मत त्यागो। त्यागना है तो भीतर से बैराग आना चाहिए। बाहर बाहर का त्याग काम नहीं करेगा, भीतर से बैराग चाहिए। सुत बित नार त्याग घर अपने। अब मोह माया को छोड़ना है, घर परिवार भक्ति में बाधा लाते हैं, ऐसा समझ के सबसे प्रीति हटा देता है और आश्रम बांधता है, कुटिया बांधता है, जो भी है। अब भीतर का वैराग है तो बात जमेगी, भीतर का वैराग नहीं है तो जहाँ त्या जाय धरे सिर सेवक। अपने स्वयं को, बच्चों को छोड़ दिया, और जो सेवक है, जो सेवा में है, उसको बेटा बेटा करने लगा। बेटा तो तेरा घर पे ही था, उसी को न छोड़ता। ममता कहाँ गई, मोह कहाँ छूटा। ये तो वहां से छूट गए, यहाँ पकड़ गए, यहाँ अटक गए। अपना स्वयं का घर त्याग दिया,
आश्रम को घर बना लिया, आश्रम में सारी सुविधा जुटाने लगा। त्याग कहाँ है? ये सच्चा त्याग नहीं है। भीतर का त्याग अगर है तो आप जहाँ हो वहाँ वैराग, जहाँ है वहीं आप संतोष से रहोगे, भजन करोगे। एक व्यक्ति था और उसको भोजन अगर साग सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ता तो वो थाली हटा देता, भोजन नहीं करता था। और वो पत्नी बेचारी कभी कभी भूल जाती थी। अब आए दिन वो साग सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ ही जाता, 2 दिन में 4 दिन में, और बार बार उनके झगड़े होते एक ही बात के लिए। इतना खारा तुम मुझे भोजन खिलाती हो, मैं तुमने कितनी बार कहा है, तुम मानती नहीं हो। और वो कहने लगी हो जाता है, कभी बच्चे रोते हैं, कभी कोई काम याद आ जाता है, मैं भूल जाती हूँ तो डबल डालने में आ जाता है, तो खा लिया करो। ऐसे करते करते एक दिन बहुत क्रोध में था और उस दिन साग सब्जी में नमक ज़्यादा आ गया। अब उसने कहा तुमको छोड़ना ही ठीक है, अब तू मानेगी नहीं। थाली हटा के चला गया, बन गया बाबा। अब बाबा बनने के बाद दुष्टांत तो बहुत बड़ा है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। लोगों ने देखा कोई महाराज बैठे, अब काय का भजन, न गुरु मंत्र लिया न कोई भेद, बैठा अपने पेड़ के नीचे। एक ही बात कि आगे क्या होगा अब मेरा, अब घर तो वापस नहीं जाऊंगा। अब किसी ने लाके भोजन किया, लाके खिला दिया, पानी पिला दिया। अब लोग आते गए, अब ठीक लगा मामला, भोजन का बड़ा अच्छा होने लगा। अब खारा नहीं चाहिए था, उसी के लिए तो उसने छोड़ा था। लोग आके उनको अपने घर में जिमाने के लिए ले जाने लगे और उसकी मौज होने लगी। एक दिन पत्नी कही महाराज देखना चाहती थी बाबा सचमुच बने कि ऊपर ऊपर बाबा है, मेरे घर चलो। वो कहने लगे नहीं, तेरे ही तो कारण मैं यहाँ आया हूँ। नहीं नहीं, अब तुम मेरे पति नहीं हो, मैं तो एक संत समझ के आपको बुला रही हूँ। मना किया तो गांव के प्रधान के पास गई, कहने लगी अब ये मेरे पति कहाँ है? प्रधान कहने लगे नहीं है, अब तो महाराज बन गए। फिर अब जब आप सब लोगों के यहाँ भोजन करने के लिए आते हैं तो मेरे घर पे तो आना चाहिए, मेरा घर में पवित्र होना चाहिए। जब संत आएंगे तो प्रधान ने कहा आना तो चाहिए, वो मना कर रहे हैं। चलो भाई हम 10-5 लोग जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रधान जी आए, कहने लगे महाराज अब आप इसके पति नहीं है, वो आपकी पत्नी नहीं है, वो भी एक साधारण भक्त के तरह आपको बुलाना चाहती है, आपको जाना चाहिए। अब प्रधान ने कहने के बाद गया, भोजन की थाली परोस दी, और भी लोग थे भोजन के लिए। अब इसने उसकी थाली में और ज़्यादा नमक डाल दिया, देखना चाहती थी कि बाबा कैसे है। अब थाली आई, एक ही ग्रास उसने लिया और ऐसा मुँह किया, इसी के लिए तो मैंने घर बार छोड़ा था। कहने का मतलब ये त्याग नहीं है। सुतबित नार त्याग घर अपने दूर दिशांतर जावे, जा त्या जाय धरे शिर सेवक दूनों हेत लगावे। अपने बेटे से भी ज्यादा शिष्य पे प्यार। तो ये मन का खेल है, ये मन ही सब करवाता है। मन जीते जगत जीते, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को नहीं जीता तो किसी को नहीं जीता, न काल को जीता। तो अब विषय तो बड़ा और दूर है और 12 बज गए। अब आरती होगी और बाकी भी हमारे